नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत में आपके साथ संजना शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर, जहां पूर्वी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में सुमार पटमदा प्रखंड के माचा गांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो विगत 7 वर्षों से बंद पड़ा था, उसे क्षेत्र के वर्तमान विधायक मंगल कालिंदी ने अपने प्रयासों से शुरू करवाया है। अब इस अस्पताल में बड़ी संख्या में रोगियों का इलाज होना शुरू हो गया। आपको बता दें, हालांकि अस्पताल निर्माण के लिए जमीन दान में देने वाले 13 परिवारों को अब तक नौकरी नहीं मिली है, जिस पर स्थानीय विधायक ने इन्हें जल्द नौकरी देने का आश्वासन दिया है। बुधवार को क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी ने अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया और यहां स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की कमी को दूर करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने बातचीत के क्रम में कहा कि पिछले 25 वर्षों में किसी भी जनप्रतिनिधि ने यहाँ के स्वास्थ्य को सुधारने की दिशा में पहल नहीं की। यहाँ तक कि इस स्वास्थ्य केंद्र को बने हुए इतने वर्ष बीत चुके थे, लेकिन यह अभी नहीं खुला, जिसे उन्होंने खुलवाने के कार्य किया। वहीं जिले के सिविल सर्जन ने कहा कि अस्पताल के सुचारू रूप से शुरू हो जाने से यहाँ के लोगों को बंगाल इलाज के लिए नहीं जाना होगा। सभी का इलाज इसी अस्पताल में संभव होगा। 25 साल से अगर हम देखें 2019 तक, तो यहाँ बड़ाम पटमदा क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था थी ही नहीं अच्छी। राज्य में हेमंत सरकार बनते ही हमने ये हॉस्पिटल को खुलवाने का काम किया कि हमारे 27 पंचायत के लोगों को स्वास्थ्य का सुविधा मिले। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा जो 13 लोग जो हैं, 13 परिवार के लोग जो ज़मीन दान करके यहाँ हॉस्पिटल खुलवाने का काम किया। मैं उनको तहे से धन्यवाद देता हूँ कि आज अगर वो ज़मीन नहीं देते तो हमको लगता है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल आज माचा क्षेत्र में, हमारे पटमदा क्षेत्र में नहीं होता। क्या विवाद था दादा? कोई विवाद नहीं है। आप जमीन दाता से सुने, जमीन दाता ने खुद बोला, अजीत दत्ता ने, जो हमारे गुरु भी हैं, उन्होंने एक ही बात कहा कि हॉस्पिटल बढ़िया से चले, यहाँ डॉक्टर रहे, नर्स रहे, दवाई की उपलब्धि रहे और लोगों का ट्रीटमेंट बढ़िया से हो। इनकी आशीर्वाद है, इनकी सोच है और इसमें विवाद की कोई बात नहीं है। हमने मुख्यमंत्री जी से भी बात की है। तो दादा क्या कारण नहीं दिया था इस पर, किसी ने ध्यान नहीं दिया था। किसी गलती मान रहे हैं? पिछला सरकार तो बीजेपी की। अब हम क्या बताएं कि हमने कहा कि 25 साल से यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था बढ़िया थी नहीं। और अगर हम देखें कि ये 10 साल 12 साल से जो बन के पड़ा हुआ था, आज ज़मीनदाता ज़मीन दिए तब जाके बन के पड़ा हुआ था। लेकिन इन लोगों का ज़मीनदाताओं का सोच क्या था कि अगर हम ज़मीन दान दिए हैं तो कम से कम यहाँ हॉस्पिटल बन के पड़ा हुआ हॉस्पिटल खुलना चाहिए था, जो हॉस्पिटल खुला नहीं। लेकिन हम चुनाव जीतते ही इस हॉस्पिटल को हमने खुलवाने का काम किया और आज पूरे बड़ाम पटमदा के 27 पंचायत के लोगों को यहाँ से उसका जो लाभ मिल रहा है। हमारे डिलीवरी केस में हमारे यहाँ के माताएँ बहनें चले जाते थे MGM हॉस्पिटल, आज यहाँ में आपका डिलीवरी केस हो रहा है। और जहाँ यहाँ में अल्ट्रासाउंड की कमी है, जिसके चलते हमारे माताएं बहनें बड़ाम पटमदा क्षेत्र के यहाँ हॉस्पिटल आते हैं, तो अल्ट्रासाउंड की कमी है। अल्ट्रासाउंड नहीं होने से अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जमशेदपुर जाते हैं। तो उस कमी को दूर करने के लिए मैं अपने फंड से बहुत जल्दी यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन देने का काम करेंगे, ताकि यहाँ के माताएँ बहनें को यहीं अल्ट्रासाउंड हो जाए, उन लोगों को जमशेदपुर जाने का दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ हमने सिविल सर्जन जी से ही बात की है और सिविल सर्जन जी भी इस पर विचार करके जल्दी से उसको ऑर्डर करवा लेंगे, ताकि हम ये अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने का काम करेंगे। और मैंने स्वास्थ्य मंत्री से भी बात किया है आधा घंटा, और स्वास्थ्य सचिव से भी हमने बात किया है और उन्होंने यही कहा कि आप जो है यहाँ का एस्टीमेट बना के दीजिए। अगर वो नहीं चालू रहता है तो स्वाभाविक है कि यहाँ के आम जनता को परेशानी होगी। और हमारे जो माननीय विधायक हैं इस क्षेत्र के, उनका इस पहल पर आज हम लोग बहुत खुशी हम लोगों को हो रही है। अस्पताल को हम लोग पूरी तरह से चालू करने की स्थिति में आ गए हैं। और जहाँ तक इन लोगों का मांग है तो विधायक जी ने खुद बात किया है मुख्यमंत्री से, तो उम्मीद है कि वो मांग भी जल्दी से पूरा हो जाएगा। सर, यह व्यवस्थाएँ क्या क्या होगी? यहाँ जितना भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जितना भी व्यवस्था रहती है, डिलीवरी का, इम्यूनाइजेशन का, OPD चलेगा और जितना जांच होता है वो होगा, पैथोलॉजिकल जांच। अक्सर बातें सामने आती हैं, स्थायी अगर हो तो फिर क्यों जाए बंगाल? व्यवस्थाएं हम सुधारेंगे। अब तो हम लोग को अब पूर्ण रूप से इसमें अस्पताल चलाने का आश्वासन मिल गया, अधिकार मिल गया है, तो हम लोग निश्चित ही इसको और सुधारेंगे। बहुत जल्दी ही आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को लगेगा कि अस्पताल में सुधार हुआ है। मेरे बंगाल लोग नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, जब हम सुविधा देंगे तो क्यों जाएंगे। ठीक।
भैया था और भानु प्रसाद शिक्षा शास्त्र मंत्री भानु प्रसाद शाही वो लोग हम लोग को डिक्लेयर किया था जिस दिन मधुकड़ा का सरकार में जिस दिन हॉस्पिटल चालू हो जाएगा उसी दिन से आप लोग को 13 आदमी को 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड, ऐसा नहीं 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड के रूप में आप लोग को सर्विस दिया जाएगा। तो जमीन आप लोग बेचे थे कि दान दिए थे? बेचे दान दिए थे। नौकरी के चलते नौकरी के कारण आश्वासन दिया था आप लोग को जिस दिन हॉस्पिटल चालू हो जाएगा उसी दिन से आप लोग को होगा। पहले तो नौकरी मिला? नहीं मिला नहीं। तो ये तो बोला रहा हम लोग एमएलए साहब या हम लोग संभव करेंगे आप लोग को सर्विस देगा, किस ढंग से देगा वो समझेगा। मेरा एमएलए साहब हम लोग को समझेगा किस अनुमोदन आजाद रखेगा नहीं किस ढंग से रखेगा। अभी विधायक जी आए तो अनुमान लग रहा है कि नौकरी मिलेगा, ये तमाम जो मांगे हैं पूरी होंगी। सीएम से बात किया है, शासन मंत्री से बात किया है, जो लोग देने के लिए भी तैयार हो गया। जब हम लोग को कुछ व्यवस्था करेंगे तो जितना जल्दी है उतना लाभ है। कारण हमारा उम्र ज़्यादा हो गया, उधर चला जाएगा तो कौन देखेगा। इससे हम सबसे अनुरोध, हमारा पार्टी का जितना सब है, हमारा छोटा भाई अस्पताल चलेगा, जरूर चलेगा, बढ़िया ढंग से चलना होगा। ये अस्पताल एक तो थाना का है, बगल में बंगाल का लोग आदमी यहाँ पर आ जाएगा। ऐसी ढंग से यहाँ हॉस्पिटल चालू होना चाहिए। शहर के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।